हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जानकारी वाला वीडियो। अलर्ट कंटेंट हम सभी लोगों के वाईटी स्टूडियो में जब हम लोग अपना कोई भी वीडियो बना के अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो उसमें हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसमें अलर्ट कंटेंट का एक हम लोगों को ऑप्शन दिया रहता है। तो अलर्ट कंटेंट का सबको ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि अलर्ट कंटेंट में किसको यस में टिक लगाना है और किसको नो पे टिक लगाना है। ये चीज़ क्लियर करने के लिए ही मैं ये वाला वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे कि हमें अलर्ट कंटेंट में यस और नो का किस किस को कहाँ पर यूज़ करना है। और खाली तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर कहीं पर हमने इसको खाली छोड़ दिया, मेंशन नहीं किया, तो आपके चैनल पर आपके कंटेंट में इनऑथेंटिक का लगकर आ जाएगा और उससे आपका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज और डिलीट हो जाएगा। बताने की ज़रूरत ही नहीं समझेंगे यूट्यूब के एल्गोरिदम वाले। और आपको इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके का आप कंटेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसमें यस का लगाना है या नो लगाना है। इसी चीज़ के ऊपर मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए विस्तार में बना के लेकर आई हूँ। पूरा एक एक चीज़ आपको समझाऊंगी तो आपको डिटेल में ये समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ रहती है कि एआई से जो हम लोगों को एक एप्लीकेशन मिली है यूट्यूब की साइट से, तो कई लोगों को यही नहीं मालूम है कि हम इसका एआई का उपयोग कैसे करें। फुल वीडियो बना लें एआई का, या फिर हम एआई का हेल्प ले लें, आप कैसे भी बनाएं, लेकिन अगर आपने यूज़ किया है, उसको किस तरीके से किया है और उसको हमें यहाँ पे किस तरीके से दर्शाना है अलर्ट कंटेंट में, यहाँ की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। जो इनऑथेंटिक कंटेंट का हमारे चैनल पर समस्या आ रही है और चैनल डिमोनेटाइज और डिलीट तक हो रहे हैं, वो सिर्फ केवल एक अलर्ट कंटेंट के गलत निशान की वजह से हो रहे हैं। तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वीडियो को कहीं भी आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा और उसको आप देखिएगा भी। मैं आपको पूरा फुल प्रूफ में दिखाऊंगी, फुल लाइव प्रूफ में दिखाऊंगी मोबाइल के द्वारा। तो यहाँ मैं आपको अब चालू करती हूँ अपना ये वीडियो कि किस तरीके से हमें क्या यहाँ पर करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो हमें किस तरीके से बनाना है और उस पर हमें क्या चीज़ शो करनी है, क्या चीज़ शो नहीं करनी है। आज इतनी समस्या आ चुकी है इस इन एथेनोटिक कंटेंट की कि बहुत सारे पुराने से पुराने जो अर्निंग भी कर चुके हैं क्रिएटर्स, और उनका बस यही इनऑथेंटिक लग के आ जाता है और चैनल जो है ये बता दिया जाता है कि अब आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट का आ गया है समस्या और आपके चैनल को अब डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। ये एक मैसेज आ जाता है, उसके अलावा आपको कोई जानकारी नहीं दी जाती कि कौन से आपके कंटेंट में ये चीज़ आई है। आप खुद ही समझ ही नहीं पाओगे कि आपने ये गलती करी कहाँ है और इसको हम अगर सुधार सकते तो हम कैसे सुधार सकते। तो ये चीज़ें सब आपको आज मेरे इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। आप बिल्कुल भी इस मेरे वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, तभी आपको समझ में आएगा और आप आगे आने वाले अपने चैनल पे सेव कर पाएंगे, उस पर कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कहाँ ये गलती नहीं करनी है। देखिए, जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद हम लोग वीडियो कहाँ बनाते हैं, यूट्यूब पर बनाते हैं। यूट्यूब पर जब हमारा वीडियो बन जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद जब ये पूरा हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, देन हम लोग कहाँ आते हैं, वाईटी स्टूडियो पर आते हैं। वाईटी स्टूडियो में कुछ इसकी चीज़ें हैं जो हमें इसकी करनी पड़ती हैं, और उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आता है अलर्ट कंटेंट। अलर्ट कंटेंट में हम लोगों को दो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक यस और एक नो। तो किसको यस पे करना है क्लिक और किसको नो पर करना है क्लिक, ये आपको मेरे इस वीडियो से पूरी समस्या क्लियर हो जाएगी। और आपका जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किस लोगों को ये यस पे क्लिक करना चाहिए, किस लोगों को नो पर क्लिक करना चाहिए, खाली छोड़ना चाहिए या नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अपन खोलते हैं सबसे पहले अपने चैनल का वाईटी स्टूडियो। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अगर वाईटी स्टूडियो में जाकर जब कुछ चीज़ें हैं उनको हम उसमें फुलफ़िल करते हैं, फिर एक आता है आपके पास टॉपिक अलर्ट कंटेंट का। तो अलर्ट कंटेंट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम ये देखिए, मैंने अपने चैनल का वाईटी स्टूडियो खोला है। ये मेरे चैनल का वाईटी स्टूडियो है। ये मेरा शॉर्ट जो है वो पहले से ही इसमें
पोस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें करके दिखाने के लिए लाई हूँ, इसलिए मैं आपको इसको शो कर रही हूँ। यहाँ हमने इसको पेंसिल आइकन को करा है क्लिक। पेंसिल आइकन को क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरे इसका इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद हम करते हैं शो मोर। शो मोर करते हैं तो ये इस तरीके से नीचे की सारी इंफॉर्मेशंस खुल जाती हैं। हम इसे करेंगे ऊपर की साइड स्क्रॉल। हमने ऊपर स्क्रॉल किया तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिख कर आता है, कमेंट के नीचे वाले सेक्शन में आता है कैटेगरी पर है ना, उसमें सबसे फर्स्ट पर है अलर्ट कंटेंट। अलर्ट कंटेंट का जब हमारे पास लिख कर आता है शो मोर पे, अब हमने इसको ऊपर किया तो ये अलर्ट कंटेंट लिख कर आ रहा है। ये अलर्ट कंटेंट लिख के आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब अलर्ट कंटेंट पे जब हम क्लिक करेंगे, है ना, जब हमने अलर्ट कंटेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आता है नोटिस द, मैंने यहाँ पर नो लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं जितने भी अपने वीडियोस या शॉर्ट्स बनाती हूँ खुद से बनाती हूँ, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप नो का लिखा हुआ है। लेकिन किन लोगों को यस का करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो लोग एआई का, अब सबको ये प्रॉब्लम रहता है कि एआई के कितने यूज़ पर हमको यस का करना है क्लिक। तो देखिए, एआई से आप अगर कोई चीज़ हमने सपोज एंड किसी एनिमल्स का, किसी जानवर का फ़ोटो ले बना दिया, फ़ोटो बनाने के बाद हम उसको अपने तरीके से उससे काम करवा रहे हैं, वो चीज़ हकीकत में नहीं है लेकिन हम उससे करवा रहे हैं, मतलब शो हो रहा है केवल, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि पूरा फुल जो है ये एआई से रिलेटेड हो गया। हमने एआई के द्वारा उससे ये चीज़ें करवाई हैं जबकि वो कर नहीं रहा है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, आजकल लोग भक्ति वगैरह के डाल रहे हैं वीडियोस, उसमें पूरा फुल एआई का करते हैं वो लोग कि मतलब भगवान की फ़ोटो बनी है, अब उसको एआई से कर दिया तो भगवान बांसुरी भी बजा रहे हैं, भगवान चलते हुए भी आ रहे हैं, ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये कैसे हो रही हैं? भगवान की तो भाई आपको पता है फ़ोटो बनी हुई है, वो चल फिर तो सकती नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, एआई के द्वारा उसमें चेंज कर दिए। अब उनको मूवमेंट करा दिया, वो कुछ खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, एआई से रिलेटेड आपका वीडियो हो गया या शॉर्ट्स हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, अलर्ट कंटेंट में उस पर यस पर टिक लगाएंगे। आप लोगों को ये समस्या रहती है ना कि हम किस चीज़ पर यस का टिक लगाएं और किस चीज़ पर नो का टिक लगाएं, वही मैं आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर कर रही हूँ कि किस तरीके के आप लोग कंटेंट बना रहे हो, उस पर किस तरीके का आपको यस या नो लिखना है। तो इस तरीके का आपने शो हो गया, मतलब आर्टिफिशियल चीज़, एआई का मतलब यही होता है आर्टिफिशियल चीज़, है ना, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। तो हम किसी भी चीज़ की आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ हो गई एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। ये एक सब्जेक्ट के रूप में इंजीनियरिंग वगैरह में भी आजकल पढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। और ये बहुत ज़्यादा आगे चलकर इसका वो होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना रोबोटिक चीज़ें चलेंगी अब ये जो हमारे यहाँ इसमें एल्गोरिदम में, यूट्यूब की एल्गोरिदम में चेकिंग वगैरह चल रही है, वो एआई के द्वारा ही चल रही है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, रोबोट के द्वारा चेकिंग चल रही है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये आर्टिफिशियल जो भी काम होगा उसको अगर हम अपने वीडियोस में या शॉर्ट्स में दिखा रहे हैं तो हमारे कंटेंट में, अलर्ट कंटेंट में यस लिख कर आएगा। और अगर आप खुद से अपना पूरा कंटेंट बना रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको इसमें कहीं भी कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपना हाथ चला रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या चीज़ है, एक ओरिजिनल चीज़ है। ये सब चीज़ें अगर आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, अपने कंटेंट में दिखा रहे हैं, तो आपको अलर्ट कंटेंट में नो लिखना होगा, क्योंकि आप खुद से अपना पूरा नेचुरल चीज़ दिखा रहे हो, अपनी वॉइस दिखा रहे हो, मैं खुद से बोल रही हूँ, खुद से एक्टिविटी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके के जितने भी कंटेंट होंगे, चाहे वो आपके शॉर्ट्स हों या वीडियोस हों, उसमें आप क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। और अगर हमने इसी के अपोजिट कोई भी चीज़ है, किसी की फ़ोटो है, फ़ोटो में स्थिर होता है, व्यक्ति स्थिर होता है, लेकिन अगर हमने उसमें एआई से रिलेटेड वर्क कर लिया, एआई का टच दे दिया, और मान लीजिए बिल्ली का फोटो है वो हमने लगा दिया और उसमें वो वर्क कर रही है कि मतलब म्याऊं म्याऊं बोल रही है, कूद रही है, जंप कर रही है, चढ़ रही है, कुछ कर रही है, तो ये सब क्या चीज़ हो गई, एआई के द्वारा करा हुआ काम हो गया। तो उसमें हमारे कंटेंट में यस हमको लगाना पड़ेगा अलर्ट कंटेंट में जाके। और कई लोग क्या इसको खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता रहता, कि ये मालूम ही नहीं है उन्हें कि अलर्ट कंटेंट होता क्या है।
तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि अलर्ट कंटेंट क्या होता है, उसमें हमें यस और नो इनमें से कोई एक चीज़ लगाना क्यों कंपलसरी है, खाली नहीं छोड़ना है। खाली इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आपका चैनल पे मान लीजिए आपने कंटेंट ओरिजिनल बनाया है और आपने उसको खाली छोड़ दिया, ना आपने उस पर यस पे टिक लगाया ना नो पे टिक लगाया, तो वहाँ जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है वो ये कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई व्यक्ति का जो कंटेंट है किस चीज़ में डालना है। तो एक तो वो क्या है आपकी उसको इनथेनेटिक में डाल देगा कि उसे क्लियर ही नहीं हो रहा कि आपका ये जो कंटेंट है वो किस चीज़ से संबंधित है, उसकी रीच कम हो जाएगी। रीच का मतलब ये होता है कि आपके जो इम्प्रेशन होता है लोगों को पहुंचाने के लिए ऑडियंस ढूंढी जाती है, वो भी वो क्लियर नहीं कर पाएगी कि मैं किस तरीके के लोगों के पास आपके कंटेंट को भेजूं। तो इस तरीके से आपको लॉस होता है। एक तो आपको इनऑथेंटिक कंटेंट का भी वो लग जाएगा तो आपका चैनल ही खराब हो जाएगा, पूरा डिलीट होने की भी संभावना रहेगी। दूसरा आपके चैनल की रीच कम हो जाएगी, उससे क्या होगा कि वो आपके कंटेंट को कहीं यही नहीं भेज पाएंगे कि हमें कैसी ऑडियंस के पास इसको भेजना है, कहाँ तक भेजना है। तो ये दो चीज़ें आपको परेशान करेंगी। इसलिए हमको अपने कंटेंट में यस और नो में से एक चीज़ हमको करना ही करना है, वो हमें अपने कंटेंट की वजह से करना है कि कंटेंट अगर हमने एआई से रिलेटेड बनाया है तो हमको उस पर यस लिखना है, और अगर हमने एआई से रिलेटेड नहीं बनाया तो हमें नो लिखना है। अब सवाल ये उठता है कि हमने एआई से कितना यूज़ किया है तो हमें यस और नो का यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये आता है कि देखिए मैं जो बता रही थी ना कि हमने फ़ोटो लगा दिया, बाकी सारा हमने एआई से बोल दिया कि भाई ये इसका आपको स्टोरी बनाना है या ये बनाना है, शॉर्ट बनाना है, वीडियो बनाना है। तो उसने क्या आपकी फ़ोटो ले ली और उसके ऊपर पूरी एक स्टोरी बना दी, या पूरा एक वीडियो बना दिया, या पूरा एक शॉर्ट बना दिया, वो बना के आपको दे दिया। ये टोटली फुल्ली क्या हो गया, एआई से बना हुआ आपका कंटेंट हो गया। तो यहाँ पर आपको यस लिखना है। अब एक जगह ये होता है कि हमने कहीं पर हेल्प ले ली, एआई की हमने हेल्प ली है। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया है कि अपना कुछ कंटेंट बनाया है, उसमें हम अपनी वॉइस दे रहे हैं, हाँ, फेस हमने अपना नहीं दिया है, फेस हमने किसी और का दे दिया है और वहाँ हम अपनी वॉइस दे रहे हैं। तो इस तरीके के कंटेंट में भी आपको क्या करना होगा, इसमें आपको नो लिखना होगा। नो इसलिए लिखना होगा क्योंकि आपने एआई की हेल्प ली है, बट आप काम खुद कर रहे हो। काम आप खुद कर रहे हो ना, अपनी कुछ चीज़ तो आप दिखा रहे हो ना, तो यहाँ पर आप इसमें नो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि या तो आप अपनी फ़ोटो दिखा रहे हो, आप खुद अपनी मतलब अपना फेस दिखा रहे हो, एक्टिविटी खुद कर रहे हो, आवाज़ किसी और की है, तो उसमें भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हमको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमको कैसे करना है, क्योंकि यूट्यूब ने कई सारी चीज़ें एग्जाम्पल देकर भी बताई हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या चीज़ को यस कर सकते हैं, क्या चीज़ को नो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, उसमें आप खुद अपने आप से ये देख के समझ लेंगे कि हमको कहाँ पर ये यस और नो का यूज़ करना है। डिटेल में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी इस चीज़ में। तो यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं वाईटी स्टूडियो में। मान लीजिए मैंने अपना ये कंटेंट ले लिया है यहाँ पर, और इस कंटेंट में वही मैं आपको पेंसिल आइकन वाला मैंने क्लिक किया, पेंसिल आइकन से क्लिक किया तो ये मेरा शो मोर पे क्लिक किया। शो मोर पे क्लिक करके मैंने इसको ऊपर स्क्रॉल किया, अलर्ट कंटेंट आया, अलर्ट कंटेंट पे मैं क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पर आपको नो इट डजंट इंक्लूड अलर्टेड कंटेंट, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो पूरा फुली मेरा किया हुआ है तो मैंने नो लगाया है। अब इसका मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं। तो जो नो के बगल में यहाँ एक एरो बनाता हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अलर्ट कंटेंट के बारे में फुल डिटेल खुलकर आ जाएगा। वो आप कैसे करेंगे, जैसे कि ये है डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अवर कंटेंट। में आपको कुछ चीज़ें पढ़ के समझा देती हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश की जगह हिंदी में आप समझ लें, यहाँ पर आपको पूरा व्यू कैसे मिलेगा। यहाँ आप नीचे आइए तो नीचे यहाँ ब्लू कलर से व्यू लिखा है, तो यहाँ पे आप व्यू पर क्लिक कर दीजिए। व्यू पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में बहुत सारा मैटर इसके बारे में इसके ऊपर आपका खुलकर आ जाएगा। जब आपका ये पूरा फुल डिटेल देखिए, डिस्क्लोजिंग यूज़ ऑफ अलर्टेड और सिंथेटिक कंटेंट। सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल। तो अब यहाँ पर ये आ गया। अब आपको देखिए लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया है पूरा फुल। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमको अपनी लैंग्वेज में मिल जाए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इधर ये जो
3 पॉइंट बने हुए हैं ऊपर। प्रोफाइल फ़ोटो हमारा होता है, लोगो बना है, लोगो के ऊपर 3 पॉइंट बना है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ खुलकर आ रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है डेस्कटॉप साइट के नीचे ट्रांसलेट, हम ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे तो ये सर्कल होगा। यहाँ पे आपके देखिए एक सेटिंग का साइन बनकर आ रहा है ये वाला, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमने क्लिक किया, वैसे तो ये हिंदी में ही आ रहा है क्योंकि मैं भी कर चुकी हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूँगी, सॉरी। ये हमने यहाँ व्यू पर क्लिक किया, व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश में डिटेल आ रहा है। इसको हमने ठीक है, इसमें ये पूरा बता रहे हैं तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक कर दिया। 3 पॉइंट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में चेंज हो गया। और अगर यहाँ पर आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो इसमें एक ऑप्शन और है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ऑलरेडी यहाँ हिंदी में खुल गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए परिवर्तित या कृत्रिम सामग्री के उदाहरण, मतलब वो आपको उदाहरण देके पूरा डिटेल में ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस किस चीज़ में अपने इसके लिए यस और नो टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है किसी तरीके का तो यहाँ पर इन्होंने नीचे दे रखा है, रचनाकारों द्वारा खुलासा करना आवश्यक नहीं है। मतलब क्रिएटर्स, हम लोग जो है अगर अपना कोई काम कर रहे हैं तो उनको यस और नो क्लियर लिखने की आवश्यकता नहीं है। रचनाकारों द्वारा खुलासा करना आवश्यक है, मतलब जो लोग एआई से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग एआई से यूज़ कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर आवश्यक है कि वो यहाँ पर बताएं। तो यहाँ पे आप नीचे आते जाइए, देखिए कुछ लोग ब्यूटी फ़िल्टर लगाना, कई लोग क्या है अपने कोई शॉर्ट्स वगैरह बनाते थे ब्यूटी फ़िल्टर लगाते हैं, ब्यूटी फ़िल्टर लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एआई से रिलेटेड है, लेकिन वो एआई से रिलेटेड नहीं कहलाएगा क्योंकि वो खुद से अपना कंटेंट बना रहे हैं। उसमें अगर वो एआई ये फ़िल्टर का यूज़ करते हैं तो वो उनको यहाँ पे नो ही लिखेंगे, यस नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अपना खुद से कंटेंट बना रहे हैं। अब चलती हुई कार का अनुकरण करने के लिए कृत्रिम रूप से पृष्ठभूमि उत्पन्न करना है, उसका विस्तार करना। अब कोई गाड़ी चल रही है तो उनको किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो गाड़ी चल रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप किसी भी यहाँ पे देखिए, जिन लोगों को एआई से रिलेटेड बनाते हैं उनका भी एग्जाम्पल देखिए बनाया है। किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति के चेहरे से बदलने के लिए डिजिटल रूप से सामग्री तैयार करना या उसमें बदलाव करना। इस तरीके के कंटेंट है जो बिल्कुल चेंज कर दें, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में चेंज कर दें, परिवर्तित कर दें, तो ऐसे क्या हो गया, ये एआई का पूरा फुल उपयोग हो गया। तो इसमें आपको यस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 तरीके की लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक लिस्ट इधर साइड में चल रही है, ये लिस्ट है जिन्होंने खुद अपने आप से अपना कंटेंट बनाया है, तो यहाँ पे वो एआई में नो लिखेंगे। और इस साइड की जो लिस्ट है उसमें ये दिया है जो लोग आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 लिस्ट हैं, ये वाली लिस्ट जो है आपकी वो एआई से रिलेटेड है और जो ये है वो एआई से रिलेटेड नहीं है। तो ये आप लंबा पूरा बहुत सारा डिटेल दिया, आप इसको नीचे करते जाइए, बहुत सारा आपको डिटेल में मिल जाएगा, तो आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपके सामने में लेकर आई कि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें किस चीज़ में एआई का उपयोग करना है और किस चीज़ में एआई के लिए हमको यस और नो में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एआई से रिलेटेड कितना हमको यूज़ किए हैं, उस हिसाब से यस और नो का कैसे यूज़ करना है। तो आपको ये चीज़ में क्लियरिटी हो गई होगी। तो अब आप बिल्कुल अपने जब चैनल पर वर्क करें या कंटेंट बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर अपने उस काम को करें। अलर्ट कंटेंट का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि उसी की वजह से एक इनऑथेंटिक वाला आपके इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से चैनल डिलीट तक हो रहे हैं। अब आपको समस्या आपकी सॉल्व हो गई होगी, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप जो भी काम करें तो उसको इस चीज़ को ध्यान रखते हुए करें। और दूसरा, अगर आपने पहले कोई काम किए हैं तो उसको भी आप लोग चेक करते जाइए टाइम निकाल के, कहीं कोई धोखे से इनऑथेंटिक कंटेंट आ तो नहीं गया है। अगर आ गया है तो आप उसको प्राइवेट करके हटा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी भरा हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर करने से बहुत सारे लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचेगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा कि आपके पास मेरी इस तरीके की जानकारी वाली वीडियोस और लाइव्स वगैरह पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम साई राम।